मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ माय टॉपिक मनी, क्रेडिट एंड लोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग टू बाइंग गुड्स। मतलब मनी देके हम कोई भी चीज़ गुड्स को खरीदते हैं। अब उससे पहले ये मनी, अभी ये सिस्टम आया है, उससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? एक्सचेंजमेंट होती थी। अगर मेरे पास गेहूँ है और मुझे कपड़े की ज़रूरत है तो मैं गेहूँ देके कपड़े, तो मतलब मुझे अगर गेहूँ की नीड है और मुझे अगर कपड़े चाहिए और मेरे पास गेहूँ है तो मैं एक्सचेंज करके ले लेती थी। मतलब लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें थी, तो देखते हैं क्या क्या दिक्कतें थी। स्टोरेज ऑफ गुड्स। मान लो कि उसके पास तो कपड़ा है लेकिन अगर मैं गेहूँ दूँ लेकिन उसे ज़रूरत है ही नहीं, तो डिफ़िकल्टी होती थी स्टोरेज ऑफ गुड्स में, कि मतलब सामान रखने में, स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। जब ज़रूरत नहीं होती तभी भी हमें लेनी पड़ती थी चीज़ें। और पेमेंट्स में, मानो मेरे गेहूँ तो 40 रुपए के हैं लेकिन उसके कपड़े 120 में हो, तो मतलब एक सही से तालमेल नहीं बैठता था, एक सही हिसाब नहीं हो पाता था। और कॉमन मेजरिंग वैल्यू, एक वैल्यू मतलब एक जैसे नाप तोल, जैसे अगर मुझे 1 किलो, अभी हम क्या कर सकते हैं, 1 किलो चीनी चाहिए तो हम 40 रुपए दे देते हैं, लेकिन उस हिसाब से तब उस पर सही तालमेल नहीं बैठ पाता था। टाइप्स ऑफ मनी, पेपर मनी, ये वाला निकला देना। करेंसी। करेंसी इज मतलब करेंसी क्या होती है? करेंसी इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मनी। एक स्टैंडर्ड है मनी का जो हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो हमें चाहिए होता है। बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट भी इज अ टाइप ऑफ मनी, कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो भी हमारा एक सेविंग है। और मतलब बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। अब चेक। चेक क्या होता है? ये पीस ऑफ पेपर होता है जो हम ट्रांसफर करते हैं कोई भी अमाउंट किसी और पर्सन को। अब क्या है? अब है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक काफ़ी टाइप के, मतलब वेरियस करेंसीज लाइक 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ प्रिंट करता है, मतलब इशू करता है। लेकिन वो 1 रुपये का सिक्का बिल्कुल इशू नहीं करता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इशू करती है। और रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है फॉर्मल सेक्टर्स जो लोन देते हैं। मतलब रिजर्व बैंक एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ को रेगुलेशन में देखती है। अब एक डिमांड ड्राफ्ट, ये प्रीपेड होता है। जैसे मतलब मुझे इंस्टीट्यूशन को पैसे देने हैं तो मैं जाके बैंक में अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाया आऊँगी कि मुझे ये पैसे हर महीने 10 तारीख को इंसान के खाते में जाने हैं, तो फिर उसमें मेरी सिरदर्दी नहीं होती, वो बैंक को मतलब उसे पैसे पे करने होते हैं। और इसमें ये काफ़ी मतलब एक अच्छा मेथड होता है कि हमारी पेमेंट ठीक है, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन चेक में क्या होता है, हम खुद साइन करते हैं तो वो चेक बाउंस होने का भी दिक्कत होती है, कि मतलब वो पक्का गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ वो पैसे उस इंसान के टाइम पे पहुंच जाएंगे, अगर जब तक वो पास ना हो। अब बैंक क्या है? अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स। वो डिपॉजिट भी करता है और लोन्स भी बनाता है। बैंक खुद से लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे लोन लेता है और उन्हें कम पैसों में, मतलब जो आप नोटिस करोगे कि जो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं देता जितना वो हमसे लेता है जब हम उससे लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से कम उसमें इंटरेस्ट में लोन लेता है और हमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट है, मतलब हाई इंटरेस्ट में बोरोवर्स को लोन देता है। और मतलब बैंक क्या करती है, एक ना ब्रिज की तरह काम करते हैं डिपॉजिटर और बोरोवर्स के बीच, कि डिपॉजिटर से वो पैसे लेती है और बोरोवर्स से देती है। मतलब एक नीड फुलफिल कर रही है दोनों की, कि डिपॉजिटर्स के पास भी मतलब एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स हो जाएगी इंटरेस्ट, और जो बोरोवर्स है उनकी नीड भी पूरी हो जाएगी। अब टाइप ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट भी एक तरीके का लोन होता है जो लैंडर मतलब लैंडर देता है बोरो मनीज के लिए,
गुड सर्विस। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्यूचर पेमेंट होती है, हमें पहले से पे नहीं करना होता है। मतलब हर चीज़ का हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो जब हम क्रेडिट लेते हैं तो उसमें भी नेगेटिव साइड भी होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइड होता है कि मतलब दिवाली के दिन आ रहे हैं और किसी को मतलब अच्छा, अब कोई अपने आप से पैसा नहीं लगाता। अगर जो भी अच्छे काम होते हैं, जैसे हम अंबानी को देख लें तो वो भी अपने शेयर्स खुद नहीं लगाता, वो खुद लोन लेता है दूसरों से। ऐसे कोई भी एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए हम दूसरों से ही लेते हैं। तो उस इंसान को अगर काम सक्सेसफुल करना है तो वो दूसरों से लोन लेगा या क्रेडिट लेगा। तो मतलब अगर उसका काम भी बन गया और अच्छा भी हो गया। लेकिन अगर हम वहीं उसकी नेगेटिव साइड देखें, एक फार्मर है, उसने क्रेडिट लेता है और बारिश के मतलब फसल खराब हो जाती है बारिश के टाइम पर, तो एक टाइम से उसे नेगेटिव हो जाता है कि उसे लागत भी नहीं मिली और उसका क्रेडिट मतलब लॉस हो गया कि फिर उसे अपने तरफ से बाद में पेमेंट देनी पड़ेगी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि अगर मतलब बोरोवर्स नहीं देने, अगर बोरोवर जिसने पैसे लिए होंगे क्रेडिट, अगर वो नहीं टाइम पे दे पाता है तो उसकी कोलेट्रल एक टाइप का एसेट होता है। मतलब जैसे हो गए गोल्ड ज्वेलरी या नॉमिनी, हम देखते हैं नॉमिनी हमें जैसे बैंक फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो कोलेट्रल लेते हैं, तो मतलब कोलेट्रल देते हैं एंड वो एक टाइप का एसेट होता है, जैसे व्हीकल हो गया या घर हो गया। अगर हमने कभी भी उन्हें पे नहीं किया पैसे तो वो क्या करते हैं कि वो उसको हमसे ले लेंगे एज अ, वो उससे अपना लोन मतलब वसूल लेते हैं एक तरीके से। कोलेट्रल तो बता दिया मैंने। अब डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तो बैंक हो गई, ट्रेडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए और लैंडलॉर्ड्स हो गए, ज़मींदार हो गए। पहले के टाइम पे जो लोग लोन लेते थे वो ज़मींदार से लेते थे, आज भी ऐसा होता है वैसे। अब कंडीशन ऑफ बैंक्स, अब बैंक जब लोन लेती है तो उससे कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है कि उसे प्रॉपर और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है और एक कोलेट्रल भी चाहिए होता है एज अ सिक्योरिटी कि अगर कल हम लोन ना दें तो बैंक उससे लोन रीपे कर सके। और क्या होता है, सिविल स्कोर हमारा अच्छा होना चाहिए कि अगर हमने पहले कोई भी लोन लिया हो तो मतलब हमने वो पे कर रखा हो, अगर वो लोन हमारा चल रहा होता है तो हमें लोन नहीं मिलता। और मतलब इससे अगर किसी को भी जैसे कोई एक हाई रिस्क का बिजनेस कर रहा है और उसके लिए लोन लेने जाए तो बैंक उसे भी नहीं देती है, काफ़ी हाई रिस्क का अगर वो बिजनेस है तो, जिसमें मतलब पैसे डूबने के चांसेस हाई हैं। अब होता है कि क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, हमारे लोन दो टाइप में मिलते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में बैंक आ गई और ऐसे इंस्टीट्यूशन आ गए जो आरबीआई रेगुलेट करता है, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में आ गए जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, रिलेटिव्स वगैरह हो गए। मैं कहूँगी हाँ, फॉर्मल सेक्टर में मतलब उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, सिविल स्कोर वगैरह हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड वगैरह में चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन की नीड है उसमें कि विदाउट डॉक्यूमेंट हमें फॉर्मल सेक्टर्स में लोन नहीं मिल सकता। और इनफॉर्मल सेक्टर्स में हो गया जैसे मनी लेंडर से हो गया, हम अपने दोस्तों से ले लें या ज़मींदार से हो गए। अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर, ये जो फॉर्मल सेक्टर है ये लोन काफ़ी कम रेट में देता है, मतलब काफ़ी कम इंटरेस्ट होती है इसकी, और इसे कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक नॉमिनी, बेसिकली हम नॉमिनी समझ सकते हैं कि जिससे वो लोन ले सके। और ये जो सेक्टर्स होते हैं मेनली सुपरवाइज किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और इसमें इंक्लूड हो गए बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह। अब है इनफॉर्मल सेक्टर के फीचर्स, ये जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट में मतलब लोन देती है, और ये इसमें कोलेट्रल की नीड नहीं होती, और ये कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूशन द्वारा सुपरवाइज नहीं किया जाता, लाइक आरबीआई वगैरह द्वारा सुपरवाइज नहीं किया जाता ये। अब है डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें इंटरेस्ट लोअर है, इसमें हाई है, इसमें कोलेट्रल की रिक्वायर्ड है, इसमें नहीं है, इसमें आरबीआई सुपरवाइज कर रही है, इसमें नो ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें डॉक्यूमेंट की नीड होती है, इसमें बिल्कुल डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती, मतलब होती है कहीं कहीं, बट जहाँ तक देखा जाता है यहाँ डॉक्यूमेंट नीड नहीं चाहिए होती है। रोल ऑफ
आरबीआई। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ये इंश्योर करती है कि बैंक सिर्फ लोन अपने प्रॉफिट के नहीं, आरबीआई इंश्योर करती है कि बैंक प्रॉफिट लेने के लिए ही ना सिर्फ लोन दे, ना कि मतलब एक अच्छा मतलब बिजनेस किसी के लिए हेल्पफुल भी हो अगर वो प्रॉफिटेबल हो। और क्या होती है, बैंक को हमेशा रिपोर्ट देनी होती है आरबीआई को कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर आरबीआई ने जो सेटल किया होता है मतलब बैंक को रिपोर्ट देनी पड़ती है आरबीआई को लोन्स की। अब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ऑर्गेनाइज किए थे मतलब गांव शहरियों में कि जिससे वुमेन सेल्फ हेल्प कर सके, और इसमें सेविंग होती है और इसमें लोन्स दिए जाते हैं विदाउट कोलेट्रल। मतलब जैसे किसी को अगर अपना बिजनेस सेटल करना है, उसका काफ़ी अच्छा आइडिया है तो वो लोन मतलब उन्हें ग्रांटेड कर दिया जाता है, और इसके जो रेट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी कम होते हैं। अब ग्रामीण बैंक, ये ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की सबसे सक्सेसफुल स्टोरीज होती है जिससे मतलब गरीबों को लोन मिलता है काफ़ी अच्छे रेटों में, और इसको फाउंड किया था मोहम्मद यूनुस ने 2006 में, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसमें जो गरीब वुमेन्स होती हैं उन्हें भी अच्छे रेट पे मतलब वो लोन ले पाती है, और वो अपना स्मॉल बिजनेस करके एक घर अपनी मतलब इज्जत बना पाती हैं, और वो एक अच्छे से मतलब बिजनेस चला पाती हैं। अब हो गया डेब्ट ट्रैप। अब वो क्या होता है, मतलब उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी लोन है, आपको उसे पे करने के लिए आप दूसरा लोन लो। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना क्या कर रहा है, चाइना सबको लोन्स देता है कि डेब्ट ट्रैप में, कि लोन्स देके वो सबको बंदिशें कर रहा है कि आपके पास फ्रेशली लोन है, अब आप पे वो चुकता नहीं है, आप दूसरा लोन लेने के लिए दोबारा अप्लाई कर दो, तो आप कर्ज पे कर्ज होते जा रहे हो। आपका ना वो लोन होगा कंप्लीट ना ये लोन कंप्लीट होगा, मतलब आप एक डेब्ट ट्रैप हो जाओगे, का शिकार हो जाओगे। क्वेश्चन आंसर है भाई, कोई क्वेश्चन आंसर? थैंक यू।